एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज नहीं, पहले चैप्टर 20 जो कि हाउ टू चेंज इनटू निगेटिव, उसके एक्सरसाइज 2 के सॉल्यूशन को लेकर, जिसमें डायरेक्शन में दिया गया है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू निगेटिव सेंटेंसेज। तो जो सेंटेंस है ये रेड कलर में दिए गए आपके बुक में, इसको निगेटिव में बनाना है। तो इसको एक्सप्लेन करूं उससे पहले बताना चाहूँगा, अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 1 का लिंक। तो उसे आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख ले, बाकी उसके तुरंत बाद आपको जो है लिंक नज़र आएगा इसी बुक के नाम से। उसमें आपको सारे एक्सरसाइजेज एक जगह मिल जाएंगे, जो बन चुके हैं वो, और जो नहीं बने हैं वो उसी में मिल जाएंगे। इसके बाद एक और आएगा प्लेलिस्ट जिसमें ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से, जिसमें आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो है वो एक्सप्लेनेशन वीडियो, ये तो आंसर वीडियो सॉल्यूशन वीडियो है लेकिन वो आंसर वीडियो, बाकी प्लेलिस्ट जो है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे तो वहाँ ज़्यादा मिल जाएंगे। ऊपर तो 5 ही मिलते हैं, नीचे आपको जितने भी हमारे बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड के जूनियर इंग्लिश ग्रामर, करेंट इंग्लिश ग्रामर, जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये सभी मिल जाएंगे। चलिए तो अब शुरू कर लेते हैं। पहला वैसे निगेटिव बनाना कैसे है, तो इनमें जो है आपको नॉर्मली आपको पता होगा नोट लगाते हैं, उसके बाद नहीं होता है तो हम नो भी लगाते हैं। कहाँ कहाँ जैसे जैसे लगेगा हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। नॉर्मली जो है वो नियम ये है कि हेल्पिंग वर्ब जो रहे उसके बाद हमें नो या नोट लगाना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद एक से अधिक हो तो पहले के बाद लगाएंगे। नो का प्रयोग जो है वो तब होता है जब हैज हो और उसके बाद या तो अनकाउंटेबल हो या काउंटेबल ऐसा हो जिसमें संख्या न दी गई हो। चलिए तो पहला है द पुअर मैन हैज़ ब्रेड, है ना, यानी गरीब आदमी को रोटी रोटी है। तो क्या आ जाए रोटी, हालांकि ब्रेड मीन्स ब्रेड ही कहिए तो बेहतर होगा, क्योंकि ब्रेड जो है वो रोटी और ब्रेड में अंतर है ना। रोटी को, ब्रेड जो है वो आपको मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन माने जिसको नहीं गिन सकते हैं, लेकिन रोटी तो हम लोग गिन के खाते हैं, 2 रोटी 3 रोटी। तो रोटी का इंग्लिश 2 होता है, ध्यान रखिए। या तो रोटी को ROTI रोटी लिखिए, किसी भी बड़े रेस्टोरेंट में चले जाइए रोटी को इंग्लिश में रोटी लिखा रहता है। नहीं तो हम लोग फिर बनाते हैं ए पीस ऑफ ब्रेड, है ना, ए पीस ऑफ ब्रेड, यानी एक रोटी के लिए ए पीस ऑफ ब्रेड, 2 रोटी है तो 2 पीसेज ऑफ ब्रेड, है ना। इस प्रकार से हम करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर चूंकि अनकाउंटेबल है इसलिए हमें नो लगाना होगा, द पुअर मैन हैज़ नो ब्रेड। अगला है करीम हैज़ रिटेन अ लेटर, वर्ब वाले में तो निश्चित रूप से केवल नॉट लगेगा, है ना। करीम ने पत्र लिखा है तो करीम हैज़ नॉट रिटेन अ लेटर। आगे बढ़ेंगे, आई शैल बी ए लीडर, 2 हेल्पिंग वर्ब है, एक शैल और एक बी, तो हम लोग पहले के बाद लगाएंगे यानी शैल के बाद लगाएंगे, है ना। आई शैल बी ए लीडर, मैं एक नेता बनूंगा तो आई शैल नॉट बी ए लीडर। अब जनरली ये बहुत कन्फ्यूजन होती है, एक साथ आ जाए आपको विल और हैव तो कहेंगे हैव के बाद नॉट की विल के बाद, कोई दिक्कत नहीं, एक सेंटेंस में 2 है तो जो पहला है विल इसी के बाद नॉट लगेगा, है ना। चलिए 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। माई ग्रैंड फादर हैज़ बीन इल, यानी यहाँ भी हैज़ और बीन 2 है, पहले के बाद हम लगाएंगे। माई यानी मेरे दादाजी बीमार रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माई ग्रैंड फादर हैज़ नॉट बीन इल। अभिषेक हैड रिच्ड कोलकाता, अभिषेक कोलकाता पहुँच चुका था, हैड हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद लगेगा अभिषेक हैड नॉट रिच्ड कोलकाता। राइस इज़ आवर कॉमन फूड, चावल हमारा जो है वो सामान्य भोजन है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें इज के बाद नॉट लगा देंगे, राइस इज़ नॉट आवर कॉमन फूड। ही मे क्वालिफाई, वह मतलब चयनित हो सकता है, तो इसमें मे हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहते हैं, मे के बाद नॉट लगा देंगे, ही मे नॉट क्वालिफाई। अगला है 8 नंबर, अफ्रीका हैज़ मच गोल्ड, है ना। अफ्रीका को या अफ्रीका के पास बहुत सोना है, क्या आ जाएगा, अफ्रीका हैज़ नॉट मच, है ना। मच है तो मच के बाद जो है और मैनी के बाद नॉट लगता है, बाकी अनकाउंटेबल में नो ही लगता है। सी हैड इंक, अब यहाँ उसके पास इंक थी, है ना, या उसे इंक थी, सी हैड नो इंक, इंक अनकाउंटेबल है इसलिए नो लगा। आगे बढ़ेंगे, द रिवर हैज़ वाटर, है ना, नदी में पानी है, ये नदी को पानी है, नदी के पास पानी है, तीनों हो सकता है, तो वाटर नहीं गिन सकते हैं इसलिए द रिवर हैज़ नो वाटर। द किंग हैड हॉर्सेज, राजा को घोड़े थे,
है ना। हैड हेल्पिंग वर्ब है, द किंग हैड नो हॉर्सेज। देखिए काउंटेबल है लेकिन इसमें संख्या नहीं है। 4 रहता है, जैसे नॉट 4 हॉर्सेज, नॉट 10 हॉर्सेज, तब नॉट लगता, लेकिन यहाँ केवल हॉर्सेज है इसलिए नो लगेगा। द फार्मर हैज़ 5 काउज, है ना, क्या हो जाएगा, गिनती है इसलिए, और ये तो काउंटेबल भी है। द फार्मर हैज़ नॉट 5 काउज, है ना। द फार्मर हैज़ 5 काउज का मतलब किसान को 5 गायें हैं। द पुअर आर ऑनेस्ट, है ना, गरीब ईमानदार होते हैं। आर के बाद लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब है, द पुअर आर नॉट ऑनेस्ट। अगला है द रिक्शा पुलर हैज़ ऑनेस्टी। द रिक्शा पुलर हैज़ नो, रिक्शा यानी रिक्शा चालक को, रिक्शा पुलर रिक्शा खींचने वाला, वो जो पैर से चलाता है। द रिक्शा पुलर हैज़ ऑनेस्टी, रिक्शा पुलर को ईमानदारी होती है ना, गिया के पास ईमानदारी है। द रिक्शा पुलर हैज़ नो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी अनकाउंटेबल है। वी हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर आवर कंट्री, हमें अपने देश के प्रति जो है गहरा आदर है ना। तो क्या हो जाएगा, हैव के बाद नॉट लगा देंगे। वी हैव नॉट डीप रिस्पेक्ट फॉर आवर कंट्री। वोडका इज ए रशियन वाइन, है ना, यानी वोदका एक रूसी शराब है, तो क्या हो जाएगा, वोदका इज नॉट ए रशियन वाइन। शी माइट पास, है ना, या वह पास कर सकती है ना, तो माइट हेल्पिंग वर्ब है, इसी के बाद नॉट लगाएंगे। मॉडर्न मॉडर्न में कह रहा हूँ, मतलब मार्जिनल मॉडल एक्सिलरी है, तो इसमें माइट के बाद लग गया, सी माइट नॉट पास। आगे है 18 नंबर में कहता है यू वर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त थे। वर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट लगा देंगे। यू वर नॉट माई फ्रेंड। रितिका एंड सोनी कैन स्पीक इंग्लिश, है ना, रितिका और सोनी अंग्रेजी बोल सकते हैं। रितिका एंड सोनी कैन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट। ध्यान रखेंगे कैन नॉट कैन एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है या मॉडल एक्सिलरी वर्ब है जिसके बाद नॉट जो लगाते हैं तो उसको सटा के रखेंगे, ठीक है। शॉर्ट तो कांट होता ही है, और इसको हमेशा, और है ना वो मे नॉट, वाज नॉट, वर नॉट, सब अलग अलग, लेकिन कैन नॉट हमेशा सटा के होता है, ध्यान रखेंगे। द लीडर वुड डिलीवर ए स्पीच, नेता भाषण देगा, है ना, तो द लीडर वुड हेल्पिंग वर्ब है, वही मॉडल वर्ब है, तो द लीडर वुड नॉट डिलीवर ए स्पीच। हेल्पिंग वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, एक मॉडल एक्सिलरी और एक प्राइमरी एक्सिलरी। तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब प्राइमरी एक्सिलरी है। हैव, हैज़। गोलू हैज़ ब्यूटीफुल टॉयज़, गोलू के पास जो है या गोलू को सुंदर खिलौने हैं। गोलू हैज़ नो ब्यूटीफुल टॉयज़, है ना, यहाँ एडजेक्टिव लग गया, है ना, नो लगा देंगे। चीकू मस्ट गेट ए जॉब, चीकू को एक जॉब अवश्य होनी चाहिए, यहाँ मस्ट नॉट हो जाएगा, मस्ट हेल्पिंग वर्ब है, वही मॉडल वर्ब है, नॉट लग गया। छोटू हैड ब्लू काइट्स, छोटू के पास नीली पतंगे हैं। छोटू हैड नो ब्लू काइट्स, है ना। यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुल ये सब एडजेक्टिव लग गया है, तो काउंटेबल के बाद भी और उनकी संख्या भी नहीं है, इस लिहाज से भी नो लग रहा है। आगे है सुभाष चंद्र बोस इज़ माई आइडियल, सुभाष चंद्र बोस मेरे आदर्श हैं। क्या हो जाएगा, सुभाष एक मिस्टेक, एक ब्लंडर कह सकते हैं, हो गया है। अब बहुत सारे लोग ये कई बार कहते हैं कुछ छूट जाता है, मैं बोल जरूर देता हूँ, अब प्रिंटिंग मिस्टेक तो हो ही सकता है, तो इस पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे। मैं कई बार बता चुका हूँ, पहले मैं टीचर हूँ, फिर जो है यूट्यूबर हूँ, तो गलतियाँ मैं देख करके पकड़ लूँगा। फिर भी हाँ, मानव से कोई हो सकता है, लेकिन आप कमेंट करके पूछेंगे, बिल्कुल 100% जवाब आपको मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, इज के बाद यहाँ पर नॉट लग जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस इज़ नॉट माई आइडियल। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको करेक्शन करवा दूंगा। प्रेमचंद इज़ माई फेवरेट राइटर, क्या हो जाएगा, प्रेमचंद मेरे जो है पसंदीदा लेखक हैं, तो प्रेमचंद इज़ नॉट माई फेवरेट राइटर, है ना, इसके बाद नॉट लगा दिया। इस प्रकार से यहाँ पर ये समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, आप कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। बस कमेंट में क्वेश्चन लिख देंगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, वरना बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो, फिर ढूंढो, और कमेंट करके हमें ये भी बताएं हमारे वीडियोज़ आप सभी को कैसे लगते हैं। आजकल आप लोगों के बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता जाए। और एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। और कुछ इनाम देना चाहते हैं मुझे इनडायरेक्टली तो आप लाइक कर दें इस वीडियो को, और ना लाइक पसंद आए तो बेशक डिसलाइक कर दें, और जब पसंद आ जाए तो लाइक करके शेयर भी अपने नियर एंड डियर वंस के साथ कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।